लोकसभలో ఎంపీ కవిత బడ్జెట్ పై మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం। और आप एक तरफ से बोल रहे हो कि स्टार्टअप को मैं सपोर्ट करूंगा, दूसरी तरफ से यू आर द पायनियरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। नन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर विलिंग टू डू दिस, बट यू हैव डन इट। सो आपका स्टेटेड पॉलिसी कुछ और है सर, आपका एक्शन कुछ और है। इसीलिए मैं बोलती हूँ देयर इज अ पॉलिसी साइकोसिस इन दिस गवर्नमेंट सर। एंड ऑल्सो सर, हमारे इतने बुरे हालत जो इंडिया गुजर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ओनली वन सेक्टर सर इज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड you decide to tax them, and none of the auto manufacturing people are happy. Your policy, stated policy is one, you say you'll support manufacturing, but you tax the auto manufacturing. So that is where I say sir, there is a policy psychosis. And sir, falling rupee sir, this was a major promise by the UPA government, I mean NDA government, before coming to power. You said कि हम जब पावर में आएंगे तो 40 तक का रोक देंगे रुपये को। अभी तो हालत देख के लग रहा है सर ऑलमोस्ट इट विल हिट अ सेंचुरी, शायद ऐसा ही लग रहा है। बट सो इन द 3 budgets सर, in the past 3 budgets, we do not see any concrete action proposed to take care of this issue. क्योंकि सर हम तो आम आदमी है, ज़्यादा फाइनेंस के बारे में समझते नहीं है। when a person in a village looks at the TV screen, उनको समझ में आता है कि डॉलर के प्रति आज रुपये का वैल्यू गिर गया, आज 68 हो गया, 69 हो गया, तो उनको थोड़ा डर सा लगता है सर। सो उसके बारे में आपने एड्रेस ही नहीं किया, आपने 3 बजट्स में कभी भी एड्रेस नहीं किया सर। सो काइंडली आई वुड वांट यू टू एड्रेस दैट इश्यू समवेयर सर। एंड 1 rank 1 पेंशन सर, दिस वॉज योर स्टेटेड पॉलिसी। इलेक्शन से पहले आपने कहा था हम सत्ता में आएंगे 1 rank 1 पेंशन इमीडिएटली अमल कर देंगे, लेकिन 2 साल तक उस पर अमल नहीं होती है सर। अभी भी यू हैव क्लब्ड इट विद द 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस टिल डेट यू आर सेइंग। एंड सर जब फौज की बात आती है सर, तो कितना है सर? मैक्सिमम इट इज़ 12,000 crore। 12,000 हो, 24,000 हो, इफ़ इट इज़ फॉर द ऑनर ऑफ आवर कंट्रीमैन, इफ़ इट इज़ फॉर द ऑनर ऑफ आवर मिलिट्री, मुझे लगता है सर हमें दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। प्लीज़ सर काइंडली इम्प्लीमेंट द 1 rank 1 pension sir. And sir, I also spoke about the jugglery. Jugglery, of course, in detail has been discussed by the CPI senior leader also. 87,500 crores is what you claim that you have given for agriculture, sir. But out of which, from the finance department, you took out the 15,000 crores interest subsidy head and just added it in the agriculture budget, and you are saying that we've increased it, sir. तो ये ऐसा हो गया सर कि पैसा एक जेब में से निकाला और दूसरे जेब में डाला, और आपने बोला कि 1 रुपया ज़्यादा है। ये तो है नहीं सर। और आपने ये जो किसानों को गुमराह करने वाली जगलरी की सर, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स टुडे सर। ये उम्मीद तो सही में आपसे नहीं थी सर। और फसल बीमा योजना के बारे में बहुत बात किया है, हम सब लोगों ने, सारे स्टेट्स ने डिमांड किया है सर कि फसल बीमा योजना एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना होना चाहिए और फार्मर एज ए यूनिट होना चाहिए सर। नाउ यू हैव फ्रॉम द ब्लॉक लेवल यू हैव कम टू विलेज एज ए यूनिट, and you say that you will only cover 1 crop, not 2 crops. So it is actually of not much use sir. And you also talk about doubling farm income by 2022 sir. 2022 तक का अगर हमें फार्म इनकम बढ़ाना है सर, तो हमारा एग्रीकल्चर को एट एनुअल रेट ऑफ 12% ग्रो करना पड़ेगा सर। बट आज कैसा हालत है? वी ग्रो ओनली अंडर 1% सर आर एग्रीकल्चर। वेल देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, आई अंडरस्टैंड, बट इज दिस अ रियलिस्टिक एस्टिमेट इज व्हाट आई वांट टू नो सर। क्या ये तो और एक स्लोगन बन के नहीं रह जाएगा सर? क्योंकि इसमें जब 2022 का हम बात करते हैं सर, मुझे लगता है काफ़ी लोग तो इसमें अमीर होंगे सर, इंश्योरेंस वाले अमीर होंगे, ट्रैक्टर बेचने वाले अमीर होंगे, बाइक बेचने वाले अमीर होंगे, लेकिन किसान तो वहीं का वहीं रह जाएगा सर। अनलेस यू हैव अ लेड आउट प्लान कि हाउ डू यू वांट टू अचीव दिस, लुक्स लाइक इट विल रिमेन एज स्लोगन एज वेल सर। एंड सर, आई ऑल्सो स्पोक अबाउट सब्सिडीज, particularly fertilizer subsidy sir. 2015-16 you gave out 72,438 crore in subsidy sir. In 16-17 you are anticipating to give away 70,000 crores in subsidy for the fertilizer. కొత్త రాష్ట్రాలకు రుణ పరిమితి పెంచాలి, 1 rank 1 పెన్షన్ తో సహా రైతుల సమస్యల మీద ఎంపీ కవిత లోక్సభలో సభ దృష్టి